Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself, Professor H.M. Sikandar, and you're watching Apex LMS online classes. Welcome back again. It's lecture number 19, and in the previous lecture, lecture number 18, we started lesson number 4, Thank You Ma'am, by Langston Hughes. I had a brief introduction and I also discussed summary in the last lecture. तो इस लेक्चर में भी लेट्स हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द समरी फर्स्ट ऑफ ऑल. दिस लेसन इज अबाउट सोशल इवल एंड डिग्निटी और ट्रस्ट. ये इसके बेसिक थीम है और ये समरी एक शॉर्ट रिकैप है समरी का. देखते हैं. आपको इस पहली तस्वीर में नज़र आता है कि एक लीनी वीनी बॉय, एक 14-15 ईयर्स ओल्ड, एक बक्सम वुमेन यानी हैवी वुमेन का एक पर्स छीनने की कोशिश करता है. रात 11 बजे का वक्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पर्स छीनते वक्त गिर जाता है क्योंकि पर्स का वेट भी उतना ही होता है जितना इस बच्चे का खुद का होता है, यानी काफ़ी हैवी है और बड़ी एक रॉन्ग अटेम्प्ट है. और ये एक प्रोफेशनल चोर भी नहीं है, मैंने बताया था. तो तब खातून इसको पकड़ लेती है, इसके कान से या जैसे भी बाजू से या कुफली डाल लेती है, इसकी गर्दन से दबोच लेती है और इसे घर ले जाती है. कुछ क्वेश्चंस करती है कि पिका में पॉकेट बुक. जब वो गिरता है तो पॉकेट बुक पढ़ती, फिर कहती है यू लाई, योर फेस इज़ डर्टी, आई शैल वॉश योर फेस टू यू, यानी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा चेहरा धुला देती हूँ, तुम्हारे घर में कोई नहीं है. तो ये सारा कुछ क्वेश्चंस करती है उसे और उसे घसीटती हुई अपने घर ले जाती है यहाँ पर. और उसे सबसे पहले कहती है अपना मुँह धो लो, इस सिंक पे जाओ, और नाम बताता है, इसमें रॉजर होता है उसका नाम, और अपने सिंक पे जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ, मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो और या भूखे रह चुके हो. तो यहाँ ये डिस्कशन कर रही है और उसके बाद खाना लगा के टेबल पर उसे खाने के लिए कह के, और खाने के बाद उसे यहाँ दरवाजे पर सी ऑफ करने के लिए आती है और उसे पूछती है चोरी तुमने क्यों की. उसने कहा जी मुझे चमड़े के जूते चाहिए, स्वेट शूज़ चाहिए, ब्लू जीन्स. तो उसने $10 उससे दिए और कहा कि नेक्स्ट टाइम आप किसी के पर्स छीनने की कोशिश मत करना. आप किसी से मुझसे मांग ही लेते तो मैं दे देता, तो उसका मुंह खुले का खुला रह जाता है. तो वो एक अच्छा सबक सिखाती है और शी टीचेस द बॉय राइट फ्रॉम रॉन्ग. और इस लेसन में ये भी सीखते हैं कि हम मुजरिम से नफ़रत नहीं करें, उसके जुर्म से नफ़रत करें और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वापस लाने की कोशिश करें. और प्यार, टॉलरेंस और मोहब्बत और कंपैशन सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है. और ख़ासकर वो जो बिगिनर हैं, जो एमेच्योर हैं, जो प्रोफेशनल चोर नहीं है, उनको, जैसे ये बच्चा था तो उसने बड़े पोलाइट अंदाज से, मोहब्बत से उसे समझाया और वो समझ गया कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगा. तो जो ट्रांसलेशन हमने डिस्कस की थी वो पहला वाक़या यहाँ तक हमने लास्ट ट्रांसलेशन डिस्कस की कि वो पर्स छीनने आता है, टाइम बताता है और वो गिर जाता है. अब यहाँ से ट्रांसलेशन आज शुरू कर रहे हैं. वो कुछ क्वेश्चंस करती है. लेट्स टॉक अबाउट जी. तो जब उसे पकड़ लेती है, दबोच लेती है, तो फिर उससे कुछ क्वेश्चन करती है. पहला बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन होता है और बच्चे का उतना ही इनोसेंट आंसर होता है. देखें, इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन. अगर मैं तुम्हें छोड़ूं यानी ढीला छोड़ूं या छोड़ूं, क्या तुम भाग जाओगे? आज द वुमन, उस खातून ने पूछा. यस मैम सेड द बॉय. जी मैम, उस लड़के ने कहा. हाउ इनोसेंट. अब ये जो मैंने हाईलाइट किया, क्यों किया, इस पे बात कर लें. ये पहली कंडीशनल क्लॉज है जो हम लेसन नंबर 1 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन हाईलाइट ज़रूर करूँगा ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अगर तो मैं लाइव क्लास में होता आपके सामने तो मैं आपसे आंसर क्वेश्चन करता, पूछता इसके बारे में, प्रीवियस फॉलोअप लेता और फिर मैं आगे बढ़ता. और जितनी बार मैं पूछ लेता हूँ एक माह में, तो वो एक चीज़ आपको रट जाती है, याद हो जाती है, समझ आ जाती है. तो ये लाइव सेशन कुछ डिफरेंट है, इसलिए मैं बार बार हाईलाइट करूँ कि कंडीशनल क्लॉज है और फर्स्ट कंडीशन है, 3 कंडीशनल, और 0 कंडीशन को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया. यस एंड कॉन्ट्रैक्शन है. ये देखिए कंडीशनल और इफ़ क्लॉज इसे कहेंगे. ये कॉन्ट्रैक्शन है. कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं ब्रीफ करना, शॉर्ट करना किसी चीज़ को. जैसे आई एम को आई एम लिखते हैं, कैनॉट को कैंट लिखते हैं, ठीक है, कांट. अब ये यस एम यस मैम, उसको उसने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये जो अपोस्ट्रॉफी है ये कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए. देन आई वॉन्ट इन विल नॉट, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है.
टर्न यू लूज, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सेड द वुमन, उस खातून ने कहा। शी डिडंट रिलीज हिम, रिलीज मीन फ्री और लिबरेट, छोड़ना, आजाद करना, तो उसने उसे नहीं छोड़ा। लेडी मोहतरमा, आई एम सॉरी, मैं माजरत ख्वाह हूं, विस्पर्ड द बॉय, उस लड़के ने सरगोशी की, यानी अब अपने किए पर पछता रहा और आहिस्ता से सरगोशी करते हुए माजरत कर रहा है। ये पैरा लैंग्वेज है, ये भी हम पहले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, नोडेड, शुक और श्रग्ड, इस तरह के वर्ड्स जो कि आप कम्युनिकेट तो करते हैं लेकिन अल्फाज का सहारा नहीं लेते, साउंड्स को यूज़ करते हैं, या जेस्चर्स, साइन लैंग्वेज, इस तरह के, उसे हम पैरा लैंग्वेज कोलेक्टिवली कह सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसे आप कह सकते हैं। योर फेस इज डर्टी, तुम्हारा चेहरा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, मेरे ज़हन में एक बहुत अच्छा ख्याल आया कि मैं तुम्हारा चेहरा धो दूँ, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा चेहरा धुला। एंट यू यानी आरंट यू, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है। यू गॉट नोबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है कि तुम्हें बताए कि तुम्हारा चेहरा धुलाना है, यानी घर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो तुम्हें बताए कि तुम्हारा चेहरा धोना है, या चेहरा धोने के लिए कोई नहीं कहता तुम्हें घर में। नो मैम, सेड द बॉय, नहीं मैम, लड़के ने कहा। इस चीज़ से बेटा ये साबित होता है कि ये एक ऑर्फन, एक यतीम लड़का है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है घर में, तो ज़ाहिर है वालिदैन एक बहुत बड़ी नेमत है जो आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करते हैं। इफ़ यू आर योर पेरेंट्स, यू आर ब्लेस्ड। और अगर नहीं है तो वो जो बच्चे जिनके पेरेंट्स और जो गार्डियंस नहीं होते वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, और अगर बैड कंपनी मिले तो बहुत जल्दी, अगर अल्लाह की तरफ से बच जाए तो वो बच्चे ज़्यादातर जो है इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो ये बच्चा भी यतीम है, एक जूते लेने के लिए एक छोटी सी ख्वाहिश जो वो वालिदैन पूरी करते हैं वो करने के लिए उसने चोरी करने पर वो मजबूर था। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, तो फिर ये आज शाम को ही धुलाया जाएगा। अच्छा, ये कुछ पॉजिटिव जो है वर्ब्स होते हैं, जैसे मेक, गॉट, हैव, लेट, एटसेट्रा, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस है उससे बनाया जाता है। तो बहुत सादा तरीके से इसको डिफाइन करूंगा मैं कि पॉजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं जिससे आप काम किसी से करवाते हैं। मसलन एक्टिव वॉइस में तो आप खुद काम करते हैं ना, मसलन मैं अपने बाल जो है वो साफ़ कर रहा हूँ, धो रहा हूँ, अपने कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ। जब आप अपने कपड़े इस्त्री करवाते हैं और बाल कटवाते हैं तो तब आप पॉजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं। मसलन आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, ना कि मैं हंसा, उसने मुझे हंसाया, यानी वो काम कोई करवा रहा है या कर रहा है। तो इसके लिए हम पॉजिटिव वर्ब्स यूज़ करते हैं। इस पर मैं डिटेल लेक्चर ग्रामर में बना चुका हूँ और इस पर अपलोड भी हो जाएगा इंशाल्लाह वेरी सून, और फिर आएगा तो फिर मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। सेड द लार्ज वुमन, उस कदावर खातून ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, उस गली में आगे बढ़ते हुए। ड्रैगिंग मीन घसीटते हुए, पुलिंग। द फ्राइटन खौफजदा, सहमा हुआ, डरा हुआ, बॉय बिहाइंड हर, अपने पीछे उस डरे हुए सहमे हुए लड़के को घसीटते हुए उसने कहा। He looked as if, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का आंसर भी है। He looked as if he were, मैंने हाईलाइट किया, ये मैंने पिछले लेसन के लेसन नंबर 3 के पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सब्जंक्टिव वर्ब मोड्स क्या होते हैं, अगर नहीं तो वो जरूर देखे जाके। सब्जंक्टिव वर्ब मूड, ये 3 मूड्स हैं वो मैंने डिस्कस किए, और ये सब्जंक्टिव व्हेन वी टॉक अबाउट अनरियल थिंग्स और बियॉन्ड रियलिटी, तब ये हम सब्जंक्टिव वर्ब्स, मसलन as if I were rich और would that I were rich, she cried as if she were mad, इस तरह के सेंटेंसेस। 14 और 15 यानी ऐसा लगता था लेकिन वो है नहीं, ये नहीं एग्जैक्ट नहीं पता, लग रहा था वो गोया के 14-15 साल का दिखाई दे रहा था, दिखाई दिया। फ्रेल को अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट सिनोनिम में वीक और फीबल। इसी तरह विलो वाइल्ड, अच्छा विलो वाइल्ड ये 2 मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, और आपको ये डिक्शनरी में अगर आप विलो वाइल्ड लिखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये इस राइटर की खुद की जो कंपाउंड नाउन बनाकर इसने, जिसे आप कहते हैं स्लैंग कह लें आप, लोकल, और ख़ुद कुछ राइटर को ये लाइसेंस होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से अल्फाज को जैसा मर्ज़ी बना ले। तो विलो वाइल्ड आपने अंदर इसका हाइफन भी देख रहे हैं, तो ये 2 अल्फाज को मिला के एक लफ्ज़ कंपाउंड नाउन बनाया जा रहा है। विलो वैसे एक दरख्त होता है जो खासकर पानी के साथ उगा होता है और उसकी पतली पतली शाखें होती हैं, दुबली पतली, तो वाइल्ड जंगली, तो जंगली बेदनुमा कह सकते हैं आप,
जेलो वाइल्ड इस तरह का वो दिखाई दे रहा था, टेनिस के शूज में और ब्लू जीन्स में। द वुमन सेड, यू ऑट टू बी माई सन। उस खातून ने कहा, आपको मेरा बेटा बन जाना चाहिए। ऑट टू, बेटा ये मॉडल वर्ब है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बस मैं चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन हो, आपको पहले जब समझाया जाए तो फिर आसानी से समझ आए। मॉडल वर्ब और मोरल ऑब्लिगेशन, हर एक मॉडल वर्ब का अपना एक तरीका है। जब आप इखलाकी सबक सिखाते हैं तो आप ऑट टू का यूज़ करें। मतलब वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये मॉरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल ये एथिक्स हैं जो कि हम सबको फॉलो करना है, और इसका कोई ये यूनिवर्सल है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो यू ऑट टू बी माई सन, आपको मेरा बेटा बन जाना चाहिए, सजेशन भी होती है और इखलाकी सबक भी। आई वुड टीच यू, तो ये वो लाइन है बेटा इस लेसन की जो थीम है, क्रक्स है, जो सारा लेसन जिसके लिए लिखा गया और जो समझा जाएगा इस लाइन से समझा जाएगा। आई टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, ये है वो लाइन, मैं आपको गलत से दुरुस्त सिखाऊंगी, यानी आप गलत हो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सिखाऊंगी, अच्छा ही सिखाऊंगी। लीस्ट, कम अज कम यानी मिनिमम। आई कैन डू राइट इज टू वॉश, कहती जो अभी मैं कम अज कम कर सकती हूँ वो तुम्हारा चेहरा धुलाना है। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, यानी तुम्हें भूख लगी है। नो सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, उस घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा, नहीं मैम, यानी अब डरा हुआ है, भूख तो मर चुकी है उसकी। जब तक डर रहा है तो भूख ये कुछ नहीं नजर आता। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे आप छोड़ दें। Was I bothering you? Bothering mean teasing, तंग करना, नाक में दम करना। When I turned that corner, और क्या जब मैं उस नुक्कर से या उस कोने से मुड़ी थी, क्या मैं तुम्हें तंग कर रही थी? Asked the woman, उस खातून ने कहा या पूछा। No मैम, नहीं मैम, but you put yourself in contact with me, लेकिन तुमने खुद मुझे अपने राब्ते में दिया, यानी इस राब्ते में दिया। Said the woman, उस खातून ने कहा, if you again conditional clause, if you think that, अब ये 2 दफ़ा that आया है, इसको ज़रा समझ लें अच्छे से। एक that बेटा ये आपका यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर आया है। जब 2 क्लॉजेस को मिलाते हैं तो कंजंक्शन या कॉमा के जरिए मिलाते हैं। तो if you think और इसके बाद ये आ गया आपका, ये क्लॉज है, ये कंजंक्शन आ गया। अब ये दूसरी क्लॉज है, दैट कॉन्टैक्ट। अब ये दूसरा दैट जो है इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिटर्मिनर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, एक कंजंक्शन है, बस इतना याद रखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल में जाएंगे कि ये राब्ता इज नॉट गोइंग टू लास्ट वाइल, ज्यादा देर तक नहीं चलने जा रहा। यू गॉट अनदर थॉट कमिंग, तो तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। यानी अगर तुम ये सोचते हो कि ये राब्ता ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला तो तुम कुछ और सोचो। When I get through with you sir, जनाब जब मेरा तुम्हारा मामला ख़त्म हो जाएगा, यानी लेना देना ख़त्म हो जाएगा, you are going to remember, आप याद रखने जा रहे हो, मिसिस लॉयला बेस वाशिंगटन जोन्स। जितनी बड़ी वो खुद है उतना बड़ा उसका नाम है, और ये अच्छे से याद रखना, एमसीक्यूज में भी आ जाता है और पंक्चुएशन में भी आ जाता है। आप देखिए, मिसिस का एम कैपिटल, फुल स्टॉप, लॉयला का एल, बेट्स का बी, वाशिंगटन का W और जॉन्स का J। स्वेट पॉप्ड आउट, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े अच्छे से सुनिएगा। स्वेट पसीना, ये दूसरे लेसन में हम वर्ड पढ़ चुके हैं। पॉप्ड आउट टपका, निकला, स्ट्रीम, ड्रिपिंग और रन। ऑन द बॉयज फेस, लड़के के चेहरे से पसीना टपका या निकल आया, बह गया। एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल, उसने जद्दोजहद शुरू कर दी। यानी उसने अब जब उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने जा रहा, अब बच्चे की हवा निकल गई और वो उसने कहा जी आखिरी कोशिश कर ले। उसने हाथ पांव मारे। मिसिस जॉन स्टॉप, जब वो जद्दोजहद कर रहा था, छुड़वा रहा था, वो रुकी। जर्क मीन उसने घसीटा, उसे झंझोड़ा, अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, घुमा कर अपने सामने लाकर। पुट अ हाफ नेल्सन, ये आधी कुफली डालना होता है, जैसे गर्दन में आप रेसलिंग में देखते हैं, गर्दन से ऐसे दबोच लेते हैं, इसे कुफली बोलते हैं, हाफ नेल्सन। अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन से उसने आधी कुफली डाली। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग अप द स्ट्रीट, ड्रैग मीन घसीटना, पुल, ड्रैग, उसे गली में घसीटना जारी रखा आगे की जानिब। When she got up to her door, जब वो उसने दरवाजे को आ लिया या वो अपने दरवाजे पर पहुंच गई, she dragged the boy inside, उसने लड़के को अंदर को घसीटा, down a hall, हॉल की नीचे की जानिब, and into the large kitchenette furnished। अब ये भी वर्ड कंपाउंड नाउन है, ये हाइफन यूज किया जा रहा है
दो को मिला के बनाया जा रहा है। पहले लेक्चर में हम हाइफन डिस्कस कर चुके हैं, एम डैश एन डैश सब कुछ। ये नीचे भी नज़र आ रहा है आपको, ये एम डैश है, इसको कैसे यूज़ करना मैं अभी बात करता हूँ। एक बावर्ची खाने के जैसे सजा हुआ कमरा एट द रियर ऑफ द हाउस, उस घर के अकबी जानब यानी अकब में पीछे वाले हिस्से में एक बावर्ची खाने जैसा सजा हुआ कमरा, उसमें बोलेगी। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट को ऑन किया यानी बत्ती जलाई। एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाजे को खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स, लड़का दूसरे कमरे वालों को सुन सकता था। लाफिंग, मुस्कुराते हुए, एंड टॉकिंग, और गुफ्तगू करते हुए, इन अ लार्ज हाउस, और उस बड़े घर में। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, उनमें से कुछ दरवाजे खुले हुए थे। टू बी सो ही न्यू ही एंड द वुमन वर नॉट अलोन, तो फिर वो जान गया कि वो और खातून अकेले नहीं है, तनहा नहीं है। उसे कुछ हौसला हुआ, शुक्र है कोई तो है जो मुझे बचाएगा। द वुमन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, उस खातून ने अभी भी उसे गर्दन से दबोचा हुआ था, पकड़ा हुआ था। इन द मिडल ऑफ आवर रूम, अपने कमरे के दरमियान में। शी सेड, उसने कहा, व्हाट्स योर नेम? रॉजर, तुम्हारा नाम क्या है? रॉजर। ये जी याद रखना, एमसीक्यू आता है। आंसर द बॉय, लड़के ने कहा। देन रॉजर यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस, तो फिर रॉजर उस सिंक पर जाओ और जाके अपना मुंह धो लो। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पिक्चर है ये सहर कर रही है। चलो वहाँ पर जाओ और अपना मुंह धो लो। आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे, बाकी समरी हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए सर वेयर अपॉन, जिस पर शी टर्न इन, जिस पर उसने उसे छोड़ दिया। ये पॉज के लिए यूज किया, कामा के लिए यूज कर आखिरकार। रॉजर लुक्ड एट द डोर, लुक्ड एट द वुमन, लुक्ड एट द डोर एंड वेंट टू द सिंक। यानी सीन ये है कि इस तरफ दाएं जानब आप कह सकते हैं वो सिंक है, और बाएं जानब जो है वो खातून है। दरवाज़ा सामने खुला हुआ है, कभी वो इस तरफ देखता है सिंक की जानिब, कभी वो खातून की जानिब देखता है। 2-4 बार ऐसे हुआ कि मैं भाग जाऊं यहाँ, तो फिर उसे सिंक पर जाना पड़ा और उस पर एतमाद बन गया उसका, इस लिहाज से। तो आज के लिए ट्रांसलेशन काफ़ी है। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो टेंसेस इंट्रोडक्शन होगा, और सारा लेक्चर टेंसेस पर ही होगा कि टेंस है क्या, बिगिनर के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोज हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट टेंसेस, आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में